बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स जारी हैं और आज के दिन तक हमारा जितना भी फोकस था वो फेडरल बोर्ड के कंटेंट के ऊपर था, लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे उन बच्चों के लिए है जो पंजाब बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, यानी कि उन्होंने डिफरेंट बोर्ड जैसा कि रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, इस तरह के बोर्ड से यानी जो पंजाब से एफिलिएटेड हैं उनके एग्ज़ाम्स देने हैं जो कि 22 जून को मुनक़िद होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ख़ुसूसन उन तलबा के लिए है। इस वीडियो के का थोड़ा सा लेआउट आपको थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मेनली स्टूडेंट्स हम पेपर पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि ओल्ड और न्यू कोर्स है। अब ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, पंजाब के अंदर एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम का निफाज 2019 में हुआ, लेकिन 2025 के अंदर फर्स्ट ईयर के लिए और 9th क्लास के लिए एसएनसी की बुक्स लॉन्च की गई। अब जो 2025 में फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे जो कि न्यूली इनरोल्ड थे, 2024 में मैट्रिक करने के बाद 2025 में उन्होंने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो उनको एसएनसी की बुक्स पढ़ाई गई जिसको हम न्यू कोर्स कहते हैं। और उस न्यू कोर्स के लिए एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम यानी कि स्मार्ट सिलेबस का भी इजरा किया गया, यानी कि उनके कोर्स को रिड्यूस किया गया। तो ऐसे सिलेबस को हम न्यू सिलेबस या न्यू कोर्स कहते हैं। और ओल्ड सिलेबस वो है जो 2025 से पहले जो बुक हमने भी पढ़ी थी अपने टाइम में 2011 में, वहाँ से लेकर 2024 तक जो कंटेंट पढ़ाया गया पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उस बुक को हम ओल्ड कोर्स कहते हैं, जिसकी पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। तो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स जो कि सप्ली के थे, यानी जिन्होंने सप्ली का एग्ज़ाम देना है, वो उनके लिए पेपर पैटर्न क्या होगा, और जिन्होंने न्यू कोर्स यानी एएलपी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का पेपर देना है उनके लिए क्या कोर्स होगा, ये इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ की हमारी 3 वीडियोज़ होंगी स्टूडेंट्स। आज की ये पहली वीडियो जिसमें हम पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो हमारी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की होगी जिसमें हम मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे न्यू कोर्स के। और थर्ड वीडियो स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका जिक्र मैं इस वीडियो में करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो न्यू कोर्स पढ़ रहे हैं वो ये जानते हैं कि आपकी न्यू मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में एमसीक्यूज़ का पोर्शन मौजूद नहीं है, यानी 14 चैप्टर्स की वो बुक है और उसमें एमसीक्यूज़ आपको नहीं दिए गए। जब एमसीक्यूज़ नहीं दिए गए तो एमसीक्यूज़ पेपर में तो आएंगे, तो उन एमसीक्यूज़ के लिए मैंने एक एमसीक्यूज़ बैंक तैयार किया है 14 चैप्टर्स का, जिसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी थर्ड वीडियो में। तो बराए मेहरबानी आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को पहुंचा दें जो महंगी एकेडमीज़ या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्होंने अभी तक एमसीक्यूज़ का पोर्शन प्रिपेयर नहीं किया, तो वो हमारी थर्ड वीडियो लाजमी देखें। आप स्टूडेंट्स, हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक आपको ये नज़र आ रहा है, पेपर पेयरिंग स्कीम एंड स्कीम ऑफ स्टडी ओल्ड कोर्स या सप्ली स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस द पेपर पेयरिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स ओल्ड कोर्स। द बुक कंसिस्ट ऑफ 14 यूनिट्स। ये यहाँ 11 यूनिट्स लिखा गया बच्चों, ये बुक आपकी 14 यूनिट्स पे मुश्तमिल है एंड नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड इन इट। और उसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको निकाल दिया गया हो। जैसे न्यू कोर्स के अंदर स्मार्ट किया गया था सिलेबस को, ओल्ड कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्चों, आपका जो पेपर है, क्योंकि आप पहले भी ये पेपर दे चुके होंगे, जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर आइडिया होगा। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 14 यूनिट्स एंड पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। पहला पोर्शन स्टूडेंट्स उसका एमसीक्यूज़ का होगा जिसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे और वो 20 नंबर का पोर्शन है। सेकंड पोर्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है और ये सबसे मेजर पोर्शन है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको और पहले पोर्शन की प्रिपरेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसके मार्क्स हैं 50। और थर्ड है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने 3 सॉल्व करने हैं, हर एक के 10 नंबर होंगे और ये पोर्शन आपका 30 मार्क्स का है। अब हम ज़रा सेक्शन ए को देख लेते हैं कि हमारा एमसीक्यूज़ जो हैं वो किस तरह से कैसे आएंगे। एक बात आपको बताता चलूं कि जो ओल्ड कोर्स की बुक है उसमें एमसीक्यूज़ बुक में मौजूद हैं। आप बेटर है कि आप बुक के एमसीक्यूज़ तैयार करें। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि सर मेरी तैयारी इस तरह से नहीं है और मैं शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको एक स्टडी प्लान दे दूंगा। आप इंशाल्लाह एक वीक के अंदर वो प्रिपेयर करके पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से हमारे पास एक एमसीक्यू है, चैप्टर 2 से हमारे पास एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 3 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 4 से भी 2 एमसीक्यूज़ हैं और चैप्टर 5 से भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक एमसीक्यू आएगा। इसी तरह 6 से 2 आएंगे, 7 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 8 से 2 हैं, 9 से 1 है, 10 से 1 एमसीक्यू है, 11 से एक एमसीक्यू आएगा। 12 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। 13 में से एक और 14 में से एक।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को मैं स्टिल रखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पैटर्न पे अपनी तैयारी जारी रखें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन बी ओल्ड कोर्स का हमारे पास 50 नंबर का होगा। इस सेक्शन के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो एमसीक्यू का था, यानी क्वेश्चन 1 के आगे से 20 एमसीक्यू से। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट्स आपको 12 पार्ट्स दिए जाएंगे और आपने 8 सॉल्व करने, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 3 में से भी आपको 12 पार्ट्स दिए जाएंगे, आपने 8 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर भी 13 पार्ट्स होंगे और इसमें से 9 सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 50 मार्क्स के। अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर में से कितने आएंगे स्टूडेंट्स, ये हम देख लेते हैं। चैप्टर 2 में अगर आप देखें, क्वेश्चन 2 में तो पहले 4 यूनिट्स में से क्वेश्चन आएंगे, यानी 12 क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन हैं और आपने 8 करने हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है, हमें कौन से यूनिट तैयार करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कट एडवाइस देता हूँ कि आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 प्रिपेयर कर लें। अगर आपको ये पहले 3 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर आपके ये 8 क्वेश्चंस आसानी से कवर हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको चैप्टर 5, 6, 7 और 8 में से क्वेश्चंस आएंगे। देखें 5 में से 2 क्वेश्चन हैं, 6 में से 4 हैं, 7 में से 3 हैं और 8 में से 3 हैं। 8 क्वेश्चन चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। चैप्टर 7, 6 और 5 तीनों आसान है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये पहले 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें तो आपके 9 में से 8 क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में से स्टूडेंट्स 13 में से आपने 9 क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू तीनों के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है 9 से 14 तक, इसको आप वैसे भी स्किप नहीं कर सकते, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये प्रिपेयर कर लें तो आपके मैक्सिमम पोर्शन कवर हो सकता है। बहरहाल ये स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सारे की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पैटर्न पे आपने पेपर को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स याद रखें ये पेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर पेपर हम तैयार कर लेंगे, या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर रोज़ एक नया प्लान करते हैं और कहते हैं कि सर हम पेज 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखें ये 2026 है, यहाँ पर हार्ड वर्कर कामयाब नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट वर्कर कामयाब है। जो स्टूडेंट्स स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। इनके बारे में एक बहुत अच्छी यूँ समझ लें एक कहावत है कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, कि जो प्लान के बगैर चलते हैं ना वो समझे कि अपनी फेलिंग को प्लान कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि हमेशा एक प्लान तैयारी करनी है। पहले आपके सामने ये स्केच मौजूद है और मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे दौर में हमें इस तरह से कभी गाइड नहीं किया गया था। जितनी बातें मैं सारी आपके सामने कर रहा हूँ, मैं खुद हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, मैंने सारे का सारा प्लान प्रिपेयर किया और मार्क्स गेन किए। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप स्मार्ट वर्कर बने और कम वक्त में ज़्यादा प्रिपरेशन करें। तो जो चैप्टर्स आप देखते हैं कि आपके लिए मुश्किल हैं, आप हर पोर्शन में से उनको स्किप करके जो टारगेटेड चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका जो लॉन्ग सेक्शन है, लॉन्ग सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक। इसमें से आपने 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स वो चैप्टर 3 और 4 से होगा, यानी ए पार्ट चैप्टर 3 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 4 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन 6 का ए पार्ट चैप्टर 5 से है और बी पार्ट चैप्टर 6 से है। 7 का ए पार्ट चैप्टर 7 से है और बी पार्ट चैप्टर 8 से है। 8 का ए पार्ट चैप्टर 9 से है और बी पार्ट चैप्टर 10 से है। इसी तरह 9 का ए पार्ट चैप्टर 12 से और बी पार्ट चैप्टर 13 से। अब देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको कौन से चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने, पहले 2 और इधर से 14, ठीक है। अगर आप ये 3 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए प्रिपेयर ना करें और शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर ना करें तो आपकी पूरी बुक कंप्राइज होकर 11 यूनिट्स तक आ जाती है। तो फिर आपके लिए आसानी है कि आप बाकी 11 यूनिट्स में से अपनी प्रिपरेशन कर लें। मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस में से 3 करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये आप मेरी तरफ से प्लान कर सकते हैं। 7 का पोर्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसमें प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल इंडक्शन है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 7 को आप सेकंड ऑप्शन पे रखें और क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप सेकंड ऑप्शन पे इसलिए रखें क्योंकि इसके अंदर मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, तो वो टाइम टेकिंग होते हैं। इसलिए आप चैप्टर नंबर 5, 6, 9, 10 और 12, 13 13 एक छोटा सा चैप्टर है, 10 भी एक छोटा सा चैप्टर है, ईजिली हो जाते हैं, फार्मूलाज ही हैं। सो ये था स्टूडेंट्स मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए स्टडी प्लान जो ओल्ड कोर्स का पेपर देने जा रहे हैं पंजाब बोर्ड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। मैंने आपको वीडियो सीरीज़ की पैटर्न बता दिया है कि पहली वीडियो पेयरिंग पे आएगी, दूसरी वीडियो मॉडल पेपर के सोल्यूशन पे आएगी न्यू कोर्स के लिए, और तीसरी वीडियो हमारी न्यू बुक के सारे चैप्टर्स की MCQs के लिए होगी। वो बहुत ज़रूरी है, आपने उसको मिस नहीं करना। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू पेपर पैटर्न यानी कि न्यू कोर्स की पेयरिंग स्कीम पे।
जी स्टूडेंट्स, अब मेरे वो स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं जो न्यू कोर्स का पेपर देने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम से। और स्टूडेंट्स याद रखें कि ये एक इदारा है पेक्टा के नाम से, जो कि अब सारी की सारी असेसमेंट्स को डील कर रहा है। ठीक है, सो उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली ये सिलेबस मौजूद है, आप वहाँ से जाकर भी ये ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ये नोटिफिकेशन या ये स्मार्ट सिलेबस के नोटिफिकेशन का नहीं पता, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करें, मैं आपको ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप कर सकता हूँ। सो ये उन्हीं के ऑफिशियल पेज से ही ये प्रिंट लिया गया एक सिलेबस पैटर्न है। आप देखें कि दिस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 11 विल बी कैरीड 100 मार्क्स। ये भी 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 हैं, सब्जेक्टिव टाइप के 80 मार्क्स हैं। सब्जेक्टिव टाइप के आगे से दो कैटेगराइजेशंस हैं स्टूडेंट्स कि सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 50 मार्क्स के होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के होंगे। पेपर टाइमिंग विल बी 3 आवर्स। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे ये पेपर सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 30 मिनट्स हैं और सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके पास 2.5 आवर्स है। अच्छा, ऑल क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स 11 टेक्स्ट बुक। याद रखें स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज मैथमेटिक्स या डिफरेंट तरह की बुक से सहारा लेते हैं और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। याद रखें जो पेपर सेटर हैं, ठीक है, जो पेपर को सेट करते हैं या पेपर बनाते हैं, वो कभी भी इस तरह की बुक्स को सामने नहीं रखते। उनका टारगेट हमेशा रेफरेंस टेक्स्ट बुक होता है। आपने जो मैथ की टेक्स्ट बुक है उससे प्रिपरेशन करनी है, उसको मलूज़े खातिर रखना है। सो द पेपर विल बी मेड एज द फॉलोइंग एज डिटेल। अब पेपर किस पैटर्न पे बनाया जाएगा हम ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव का होगा, 20 मार्क्स का होगा और किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो आप देख लें। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इस पेपर पैटर्न में आपके पास जो चैप्टर 8 है वो स्किप है, यानी कि वो एक्सक्लूड है, पूरे का पूरा वो चैप्टर 8 है ही नहीं। यानी कि बुक तो 14 यूनिट्स की है लेकिन दरअसल ये 13 यूनिट्स हैं क्योंकि चैप्टर 8 शामिल नहीं है। चैप्टर 1 से स्टूडेंट्स 2 MCQs हैं, 2 से 1 है। इसी तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि किस चैप्टर में से कितने MCQs की वर्थ है। एक और बात याद रखनी है, आपको आपके मैथ के टीचर ने लाजमी तौर पर एक्सक्लूडेड सिलेबस जो है वो कट करवा दिया होगा। आपने वो टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने। याद रखें, अगर आप एक्स्ट्रा एफिशिएंट होकर उन टॉपिक्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगे जो कि एक्सक्लूडेड हैं, तो आपको पेपर में कुछ हासिल नहीं होना। तो जो टॉपिक एक्सक्लूडेड हैं उसको मौका गनीमत जाने और जो टॉपिक शामिल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें। इसी तरह स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव में आपके पास दिस सेशन कंटेन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। द डिटेल एज फॉलो। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 8 करने हैं, यानी 4 क्वेश्चंस की चॉइस है। अब वो किस किस पैटर्न पे आएंगे? चैप्टर 1 में से 4 आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर 3 में से 2 आएंगे, 4 में से 3 आएंगे और 5 में से 1 आएगा। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है स्टूडेंट्स कि आप चैप्टर 1 करें, चैप्टर 4 करें और साथ में चैप्टर 2 कर लें, तो इनफ है, आपके ये क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। चैप्टर 5 को आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर ना करें क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आना है, तो पूरे चैप्टर को एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना टाइम वेस्टिंग के बराबर है। अब चैप्टर 1 को किसी सूरत आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपका टारगेट होना चाहिए। 2 और 5 को आप एज ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें से भी आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 8 करने हैं। और किस पैटर्न पे आएंगे कि चैप्टर 6 से आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 7 से 3 हैं, चैप्टर 9 से 2 हैं और चैप्टर 10 से 3 है। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरी चैनल पे जाएं और वहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का। तो टॉपिक तकरीबन सेम है, क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 13 में से, ठीक है, और वो किस पैटर्न पे होंगे? चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 आएंगे, चैप्टर 13 में से 4 हैं और चैप्टर नंबर 14 में से 4 हैं। अब स्टूडेंट्स आप अपने पास नोट कर लें कि वो चैप्टर्स जो आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, दैट इज़ यूनिट 1, यानी कि कौन से चैप्टर्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते? यूनिट 1 नहीं छोड़ सकते, 6, 13 एंड 14। इन 4 चैप्टर्स में से अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि हर चैप्टर में से 8 मार्क्स, यानी 8 4 are 32 मार्क्स आपको खाली ये 4 चैप्टर दे सकते हैं ऑन द बेस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। सो देख लें, पास होने के लिए आपको 33 चाहिए और ये 4 चैप्टर्स ही आपको 32 मार्क्स दे रहे हैं अगर आपके ये अच्छे से तैयार हैं। और अभी मैंने इसमें MCQs शामिल नहीं किए, MCQs में भी हर स्टूडेंट मैक्सिमम 50% मार्क्स ले ही लेता है। तो 32 और 10 42 मार्क्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें कुछ नहीं आता, हमने कुछ सिरे से हमने पढ़ा ही नहीं है,
हमारी इतनी हेल्प कर दें कि हम पास हो जाएं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप ये 4 चैप्टर प्रिपेयर कर लें, तो आपका पेपर आसानी से अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट, जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको 5 दिए जाएंगे और जिसमें से आपने 3 करने हैं। अब ज़रा हम इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। कहता है दिस सेक्शन कंटेन 5 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। हर एक के 10 नंबर होंगे। दीज क्वेश्चंस विल बी bifurcated in 2 parts, A and B, carrying 5 marks each. Students must attempt any 3 questions the detail as follow. यानी कि आपको क्वेश्चन 5 से 9 तक 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक के 2-2 पार्ट्स हैं और आपने उसमें से 3 करने हैं। यानी 2 पार्ट्स वाले 3 क्वेश्चंस का मतलब 6 क्वेश्चन आपने इसमें से करने हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 1। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कौन से यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14। ये तो लाजमी आपने करने ही करने हैं इन 4। ये नहीं कि ये बैकबोन है इस बुक की। तो स्टूडेंट्स देखें 32 शॉर्ट क्वेश्चंस में से यहाँ से मार्क्स मिल रहे हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी अब ये प्रिपेयर करना तो है यूनिट 1, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1.4 में से शायद आ जाए, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको 5 नंबर ये भी मिल सकते हैं। तो 32 में 5 आप और ऐड कर लें, ठीक है। इसी तरह 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 2 और 3। यानी कि अगर आप पहले 3 यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे तो ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट होगा। यानी कि ये बात कन्फर्म है कि यूनिट नंबर 5 में से आपका पहला क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 2 और 3 में से आपका इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट नंबर 4। अब देखें यहाँ आप यूनिट 4 उसने डाल दिया, यूनिट 4 आपने चॉइस पे छोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब आपको उसको प्रिपेयर करना होगा। एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईदर यूनिट 5 और यूनिट 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 6 एंड 1 विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 7। तो देखें 6 यहाँ पे भी है, शॉर्ट में भी है और 6 लॉन्ग में भी है, तो इट मीन्स के 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 10 एंड 1 विल बी यूनिट 12। नेक्स्ट है 1 विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 13 एंड 1 विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 14। अब मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि आपने किस क्वेश्चन को प्रेफरेंस देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 को प्रेफरेंस देनी है आपने, साथ में आपने क्वेश्चन नंबर 7 को प्रेफरेंस देनी है और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को प्रेफरेंस देनी है। यानी कि लॉन्ग में आपने क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9 की प्रिपरेशन पे फोकस करना है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें वही चैप्टर्स हैं जो आप शॉर्ट में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एक आधा शायद एक्स्ट्रा हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपने अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। अगर आप प्लानिंग से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि फेल तो छोड़ देना, पास तो सारे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं वो इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन से ले सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स किसी सूरत आपने नहीं छोड़ने। अब स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस कंटेंट को कितना किस चैप्टर में से छोड़ा गया है और किस कंटेंट को किस चैप्टर में से ऐड किया गया है, कौन सा चैप्टर फुली शामिल है और कौन सा फुली एक्सक्लूडेड है। और मज़े की बात स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये चैप्टर्स लग रहे हैं ना, तो हो सकता है इसमें से 50% चैप्टर रिड्यूस हो चुके हों। जैसा कि ये 4 चैप्टर्स अभी हम देखेंगे कि इसमें से कितना कंटेंट शामिल है और कितना रिड्यूस हो गया। ये है स्टूडेंट्स वो नोटिफिकेशन जिसके मुताबिक सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। ये पैक्टा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। हम इसको सारा रीड आउट नहीं करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से है कि ये यूनिट नेम है, उसका नाम है, और ये वो टॉपिक हैं जो एक्सक्लूड हैं, यानी कि जिसमें से क्वेश्चन नहीं आने, ये टॉपिक आप तैयार नहीं करेंगे, इवन पेज नंबर भी मैंशन है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, ठीक है, जल्दी और फिर हम नेक्स्ट इसके बाकी कंटेंट को देखते हैं। अब यूनिट नंबर 4 में मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के टॉपिक 4.6 से 4.10 तक शामिल नहीं है, और 4.6 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल एक टारगेट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस का जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये टॉपिक एक्सक्लूड हो गए हैं तो फिर तो यूनिट 4 करना कोई मुश्किल बात है ही नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 5 को। जी स्टूडेंट्स, तो आप यूनिट 5 और यूनिट 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 5 में लिखा है
कंप्लीट यूनिट इज रिटेन्ड, नो कंटेंट एंड क्वेश्चंस आर डिलीटेड और एक्सक्लूडेड। यानी कि यूनिट 5 पूरा शामिल है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं है। जबकि यूनिट नंबर 6 में आपके पास काफ़ी कुछ है। देखिए 6 ऐसा चैप्टर है जो बैकबोन है, जिसमें से 4 शॉर्ट आने हैं और 1 लॉन्ग आना है। यानी कि 4 दूनी 8 मार्क्स इसमें से शॉर्ट के हैं और 5 नंबर का लॉन्ग है, 13 मार्क्स हैं और एमसीक्यूज अलग हैं। यानी कि 14-15 नंबर आपको ये चैप्टर अकेला दे रहा है यूनिट 6। और इसमें से देखें कितना कुछ जो है वो एक्सक्लूड हुआ हुआ है कि 6 के क्वेश्चन नंबर 20 ये 4 क्वेश्चन एक्सक्लूड हैं, 6.3 का क्वेश्चन 6 एक्सक्लूड है, 17, 18, 19 6.4 के। इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरा फेवरेट भी है, जो मैंने नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर पढ़ाते हुए भी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड किया था कि इसमें से लॉन्ग आता है और लॉन्ग आया भी था, लेकिन वो फेडरल बोर्ड का कंटेंट था, दैट इज़ दी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, और प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक नंबर 6.8 अगर एक्सक्लूड हो गया तो फिर मैं समझता हूँ बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। 3 फार्मूले हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और उनके प्रोग्रेशंस के। तो इंतहाई आसान चैप्टर है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो ये 7, 8, 9 और 10 इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर नंबर 8 फुली एक्सक्लूडेड है, ये पूरा ही शामिल नहीं है, ये आपने नहीं करना। जबकि चैप्टर 9 जो मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 9 भी स्टूडेंट्स पूरा शामिल है, इसमें कोई चीज़ एक्सक्लूडेड नहीं है। चैप्टर नंबर 10 और 11 का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें तो देख लें यहाँ पे ग्राफ से सारे एक्सक्लूडेड है। मेरे ख्याल से एक आधी एक्सरसाइज होगी जो करने वाली होगी, सो ऐसा जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यूनिट नंबर 12, 13 एंड 14। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनके एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह प्रिपेयर्ड हैं, वो हम इस लेक्चर सीरीज़ की 3rd वीडियो में लाजमी करेंगे। आप बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें यहाँ पर 13.3 पूरी शामिल नहीं है, 12.3 पूरी शामिल नहीं है, यहाँ पे 14.4 पूरी शामिल नहीं है, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी। तो मैं समझता हूँ कि पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस बार एक इंतहाई अच्छा मौका है अपनी सेकेंड ईयर को सिक्योर करने का कि आप 80 to 90 मार्क्स इस पोर्शन में या इस साल सिक्योर कर लें, ताकि सेकेंड ईयर में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि अगले साल स्मार्ट सिलेबस होप सो नहीं होगा, ठीक है। मैं खुद भी पंजाब गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसमें सर्व कर रहा हूँ एज अ टीचर, तो मुझे पता है कि इस साल ना 9th के लिए और ना फर्स्ट ईयर के लिए स्मार्ट सिलेबस होगा। ये एक ही साल था क्योंकि सिलेबस उन्होंने अपडेट कर दी है, जो एक्सक्लूडेड चीज़ें थी वो पहले से ही कंटेंट से बाहर कर दी हैं, सो अब फुल बुक शामिल होगी। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है कि आप 80 to 85 मार्क्स अपने गेन कर लें इस साल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक एफर्ट दिखाता हूँ जिसमें हमने ये सारा कुछ देखा है कि पूरे चैप्टर्स या पूरी बुक के कितने क्वेश्चन थे और उसमें से कितने क्वेश्चन निकाल दिए गए, ठीक है। अब वो समरी आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। ये स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 1 से लेकर 14 यूनिट्स तक का एक एनालिसिस है, और जिसमें ये देखें हमारे पास यूनिट 1 से लेकर 14 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं 765। 765 सवाल हैं हमारी पूरी बुक के अंदर, ठीक है। और स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए जो सवाल अब बाकी रह गए हैं वो हैं 503, और कितने सवाल आपके कम कर दिए गए हैं वो हैं 262। ये पूरी बुक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इंक्लूडेड परसेंटेज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 66% आपका सिलेबस शामिल है और 34% सिलेबस आपका ख़त्म कर दिया गया है, एक्सक्लूड है। 34% एक बहुत बड़ा वेटेज होता है कि ये आपका सिलेबस शामिल ही नहीं है। अब यहाँ से आप देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। यूनिट 1 में स्टूडेंट्स आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 68, जिसमें से 40 अब शामिल हैं और 28 को एक्सक्लूड कर दिया गया, और आगे उनकी एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड परसेंटेज लिखी हुई है। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में आपके 28 टोटल क्वेश्चन हैं, जिसमें से 24 शामिल हैं और 4 क्वेश्चन एक्सक्लूड हैं, और 86% इंक्लूडेड वेटेज है और 14% एक्सक्लूडेड वेटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 को अगर देखें तो 21 टोटल क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स वो शामिल हैं और 8 क्वेश्चन जो हैं वो शामिल नहीं हैं। चैप्टर 4 में 45 टोटल क्वेश्चन हैं, 28 शामिल किए गए हैं और 17 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए हैं। तो चैप्टर 4 भी एक अच्छा ऑप्शन है प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 में देखें 28 शामिल हैं, 28 के 28 ही शामिल किए गए हैं और कोई क्वेश्चन एक्सक्लूड नहीं है। इसका मतलब चैप्टर 5 पूरे का पूरा आपने प्रिपेयर करना है। चैप्टर 6 की अगर बात करें तो चैप्टर 6 में आप देखें 161 टोटल क्वेश्चन थे, लेकिन शामिल कितने किए गए 106 क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन शामिल नहीं किए गए वो 55 है। तो बहुत बड़ा एज स्टूडेंट्स को दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एज नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलें, अगर मिल गया तो ये आपका फ़ायदा है। स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के एजेस होते हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह हैं जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग में जाना है, और वहाँ पे जाकर अगर वो टॉपिक्स उनके सामने आते हैं जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े, तो वहाँ वो फिर बाकी स्टूडेंट्स से कम्पीट नहीं कर पाते। तो वक्त ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट चैप्टर 7 में 70 टोटल क्वेश्चन हैं, 59 शामिल हैं और 11 शामिल नहीं है। 8 चैप्टर में 77 क्वेश्चन थे और सारे ही शामिल नहीं है। ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर 9 में पूरा चैप्टर शामिल है स्टूडेंट्स। 10 में 54 टोटल थे और 6 क्वेश्चन एक्सक्लूड किए गए हैं, 48 शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसी तरह 12 में 37
शामिल को टोटल थे और 25 शामिल किए गए। 13 में 40 टोटल थे, 28 शामिल किए गए। 14 यूनिट के अंदर 90 क्वेश्चंस टोटल थे और 61 शामिल हैं और 29 शामिल नहीं हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये सारा कुछ देख लिया वेटेज हमने। अब आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और ख़ुद तसल्ली से बैठ के इन चीज़ों को देखना है। ये स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट 1 का स्केच है। यूनिट 1 में आपके जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड है और जो क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है, ये देख लें, ये इंक्लूडेड हैं और ये एक्सक्लूडेड हैं। ये अब वैसे भी पैटर्न में आपको दिखा चुका हूँ, पहले भी आप पैक्टा वाली वेबसाइट वाला जो नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो ये वही चीज़ें हैं सारी। फिर भी एक नज़र आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट प्लीज़ लेते जाइए। ये हमारे पास यूनिट 2 उसके रिमेनिंग क्वेश्चन, यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। यानी कि इसमें आपको एक आसानी ये हो जाएगी कि जो पैक्टा वाले क्वेश्चंस थे उनके जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर सिर्फ एक्सक्लूडेड का जिक्र था, यहाँ हमने वो क्वेश्चंस भी लिख दिए जो शामिल हैं। यानी कि ये देख लें कि ये रिमेनिंग यानी कि ये शामिल क्वेश्चंस हैं और ये एक्सक्लूडेड क्वेश्चंस हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए 1 घंटा लगेगा। आप तसल्ली से बैठ के इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चैप्टर मुझे पहले प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से करने चाहिए और कौन से मैं छोड़ सकता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट यूनिट 5 से यूनिट 7 तक का स्केच है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट 6 का लाजमी लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूनिट नंबर 7, 8, 9 और 10 नज़र आ रहे होंगे। 11 के लिए मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर करूँगा। 8 तो सारा ही शामिल नहीं है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लें और लाजमी तौर पर इनको पढ़ें। जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पेज है। ये 2 कॉलम्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर ये पेज में नज़र भी नहीं भी आ रहे तो इट्स ओके, क्योंकि इन पे सिर्फ परसेंटेजेस हैं। ये 3 कॉलम्स आपके लिए ज़रूरी हैं, इनको आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारे का सारा आपने प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स लास्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मॉडल पेपर होगा कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा आपको न्यू कोर्स का, और फिर इंशाल्लाह हम वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। जी तो बच्चों आपको ये न्यू कोर्स का पेपर जिस तरह से आपको पेपर में आएगा या पेपर आएगा वो है, ये देख लें आप। आपको टाइम दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 हैं और बबल शीट आपने फिल करनी है। और ये देख लें इस तरह से आपको ये MCQs आएंगे और जिस तरह से आपको बताया गया है उसी पैटर्न पे आपको ये MCQs आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो इसके सोल्यूशन पे होगी। ये हमारे पास MCQ नंबर 14 से लेकर MCQ नंबर 20 तक। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देख लें, ये पहले 4 चैप्टर्स में से हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये भी एक गैस ही होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमारे पास 12 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। इसमें से भी हमने 8 करने हैं और आसान क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह एक्सक्लूडेड में काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी मुश्किल ख़त्म कर दी गई हैं और काफ़ी कुछ आसान आपके लिए शामिल है, तो आपको ये पेपर कम अज़ कम प्रिपेयर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लेंथी पार्ट है इस पेपर का, जिसमें आपने 13 में से 9 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आप देख लें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यूनिट 1 का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये क्वेश्चन इसका यूनिट नंबर 2 का है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें दिया गया है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 में से, जो मैट्रिसेस का है, और ये क्वेश्चन हमें यूनिट नंबर 5 या 9 में से दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है यूनिट नंबर 6 में से। ठीक है, ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट हमें दिया गया है यूनिट नंबर 7 में से। ठीक हो गया, यानी कि ये हमारे पास परमुटेशन कम्बिनेशन वाले चैप्टर में से है। यूनिट नंबर 8 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है यूनिट 10 से, और दूसरा दिया गया है यूनिट 12 से, और क्वेश्चन 9 में ये यूनिट 13 का क्वेश्चन है और ये यूनिट 14 का क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हमें पैटर्न में बताया गया था उसी पैटर्न पे हमें मॉडल पेपर भी दिया गया और इंशाल्लाह इसी पैटर्न पे आपको पेपर भी आएगा। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्लान्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी पहले प्लान करेंगे और फिर तैयारी करेंगे। ब्लाइंडली आपने किसी चीज़ को पे भी फोकस नहीं करना। और सबसे मेन चीज़, जो 20 नंबर के MCQs हैं वो आपकी बुक में नहीं है, उसके लिए मेरी वीडियो नंबर 3 जो इसकी आएगी वो लाजमी तौर पर आपने देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप स्टडी प्लान लेना चाहते हैं, वीक स्टूडेंट्स यानी कि जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए क्या स्टडी प्लान है, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्टडी प्लान है, तो ये सारा कुछ मैंने न्यू और ओल्ड बुक कोर्सेज के लिए प्रिपेयर किया हुआ है।
वो हर स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये प्लान मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सारे लोग इस वक्त मार्केट में पेड कंटेंट भी चला रहे हैं कि आपको अगर ये सिलेबस चाहिए तो आप पेड हमें दे दें या हमसे ले लें। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। फी सबीलिल्लाह आज तक हमने इस यूट्यूब चैनल को अपने चलाया और आगे भी इंशाल्लाह रन करेंगे। आपने सिर्फ हमें मैसेज करना है और इंशाल्लाह हम आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से प्लान मुहैया कर देंगे। स्टूडेंट्स ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, 5896 062। इंशाल्लाह आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से या जितने मार्क्स आप लेना चाहते हैं अपनी तैयारी आप मुझे बताएंगे और इंशाल्लाह फिर उस हिसाब से मैं आपके साथ आपका प्लान शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप भरपूर तैयारी अपनी रखिएगा। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।